हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज मैं बिकॉज ऑफ यू का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। लैंजन घर में जाता है और लिली का गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अब पे करोगी तुमने मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन और मेरा सब कुछ जो मेरा लाइफ में है वो सिर्फ वी वुजान है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हर्ट करने के लिए, मैं जानता हूँ। माँ ये सब कुछ जो कर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है, और तुम जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं वीन से बहुत 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 प्यार करता हूँ। तुम जलती हो उससे, आज से नहीं, स्कूल टाइम से जलती हो तुम उससे, और तुम वो काम करती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज तुम उसका पे करोगी। बोलती प्लीज़ ऐसा मत करो, आखिर उसमें ऐसा क्या है, वो तो मैन है ना, तुम्हें तो वुमन पसंद होनी चाहिए, तुम गे ना थोड़ी हो। तो बोलता है हाँ, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं गे हूँ कि नहीं, बोलता है। और वो अपना बेल्ट निकालता है और उसको नाइट सूट्स में ही बहुत मारता है। इतना मारता है क्यों, 15 बेल्ट मारता है और वो मार मार के बेहोश हो जाता है। तो फ़ौरन उसकी माँ भाग के आती है और कार से उतरती, बोलती है लैंजन है, तुम क्या कर रहे हो? माँ मैं एकदम लैंजन नहीं हूँ, याद रखिएगा। और उसकी माँ उसका रूप देख के डर जाती है और उसकी बहू को पकड़ के नीचे बैठ जाती है। बोलती है लैंजन तुम ऐसा मत करो। बोलता है माँ आपको मैंने पहले कहा था, अगर कोई मेरे वी वुजान को तकलीफ़ दिया या उसको हर्ट किया तो मैं वांग यीबो बन जाता हूँ, मैं लैंजन नहीं रहता हूँ। लैंजन सबका सुनता है और करता है, लेकिन ईवो किसी का सुनता नहीं, वो अपनी मन की करता है। अब आज के बाद में आप सिर्फ ईवो के ही दर्शन करेंगी। लैंजन को भूल जाए, समझ ले कि लैंजन इस दुनिया में नहीं, आज और इसी वक्त मर गया। वी वुजान ने अपनी नस काट लिया। आप जानती हैं, मैंने जब उसका खून देखा तो मेरे आंखों में कितना खून उतर गया। आप जानती हैं ना, आप जानती हैं ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ माँ? आप जानती है ना। उसकी माँ उसका साइको रूप देख के डर जाती है। बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो माँ? आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप जानती हैं ना, बताइए ना माँ, आप जानती हैं ना, आप जानती हैं ना मैं वी वुजान से कितना प्यार करता हूँ। वो मर गया होगा दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए आज भी ज़िंदा है। मैं विंग को जाने नहीं दूंगा माँ, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं पागल हूँ उसके लिए माँ। अगर इस बार मुझे छोड़ के चला गया ना, तो याद रखिएगा माँ, आप मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। मैं अपने आप को मार लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा अपने साथ। आप चाहती हैं मैं ऐसा करूँ? उसकी माँ बोलती नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुम हमारे इस पूरे प्रॉपर्टी के हायर हो, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया माँ, आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप जो कहती हैं वो करती नहीं हैं, आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ज़िद्दी है। आपको ज़िद्दी नहीं करना चाहिए माँ। आपके इसी ज़िद में डैडी ने सुसाइड कर ली, आपको याद है ना? तो बोलती ईबो, बोलता माँ चिल्लाइए मत। आपको क्या लगता है 12 साल पहले जो हुआ क्या मुझे पता नहीं था? मैं सब जानता हूँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, मैं जानता था। मैं मानता हूँ माँ, फादर का रिलेशन था किसी और के साथ, उस औरत के साथ में डैडी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। वो ड्रिंक कर लिए थे और बहुत परेशान थे। ऑफिस के जो पूरे सेट से ऊपर डाउन हो रहे थे, उस समय उन्हें आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप तो बिज़ी थी। आप तो अपनी फ्रेंड के साथ किटी पार्टी में थी। एक एक दिन, दो दो दिन आप तो ताश खेलती थी ना क्लबों में जाके। आपने कब मुझे देखा था? आप भूल गए अपने दिन? और आप यहाँ के मुझसे कहती मैं हायर दूँ। मैं क्यों आपकी बात मानूँ माँ, जब आपने कभी मुझे, आपको याद है माँ मुझे क्या पसंद है? प्लीज़ माँ, आपने मुझे 9 महीना पेट में रखा है ना, बताइए ना आपके इस लैंजन को क्या पसंद है? नहीं पता। ईबो को क्या पसंद है माँ? ईबो को किस चीज़ से प्यार है? ईबो किस चीज़ से नफ़रत करता है? ईबो उस चीज़ से नफ़रत करता है माँ, जो चीज़ उसकी बहुत प्यारी होती, दिल के करीब होती, उसे कोई दूर कर दे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और लैंजन जिस चीज़ से प्यार करता है उन सबको खुश देखना चाहता है, लेकिन जब अपने में आ जाता है तो वो ईबो बन जाता है, वांग ईबो बन जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। अब आप पे करेंगी, हर पल हर वक्त आपकी लिली पे करेगी। उसकी माँ बोलती तुम ऐसा नहीं कर। मैं ऐसा कर सकता हूँ माँ? आज मैंने आपको अपनी पसंद बताई है। मैं जिनसे भी प्यार करता हूँ उन्हें सेफली देखना पसंद करता हूँ, हैप्पी देखना पसंद करता हूँ। और मैं आपसे प्यार करता हूँ, वी वुजान से प्यार करता हूँ। आप दोनों मेरे दिल के करीब है। आपने मुझसे हाथ काट के शादी करवा दी लिली से, लेकिन आप और एक बार अपनी जान दे के मुझसे लिली के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं करवा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप याद रखिएगा, वो दिन लिली का लास्ट लाइफ होगा इस दुनिया में। और ये बात लिली सुन के डर जाती है। और माँ, आपकी वजह से पहले मैं वी वुजान को खो चुका हूँ, अब इस बार मैं विंग को नहीं खोऊंगा। दुनिया के लिए वो विंग है, लेकिन मेरे लिए मेरा वी वुजान है। आपको याद है माँ, वो रात 8 साल पुरानी बात है?
उस दिन भी वीवूजान मुझसे अपना लव कन्फेस कर रहा था और मैंने उससे कहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आपने क्या किया था माँ, जब आपको पता चला था कि मैं किसी मैन से प्यार करता हूँ, आपने क्या किया था माँ? आपको याद है ना, आपने दूसरे दिन उसके घर जाके 1.5 करोड़ पैसे उसे दिए और उसे इतना ह्यूमिलेट किया, उसे इतना परेशान किया, उससे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी उसके माँ बाप के ऊपर, उसके इतनी गंदी गंदी बातें कही कि वो आपकी बातों में वो इतना सैड हो गया, इतनी सारे परेशान हो गया और उसे समझ में भी नहीं आया और एक ट्रक आके उसे मार के गया। और तब मैं जब वहाँ से वापस वीवूजान से मिलने जा रहा था, तब मैंने देखा एक ट्रक उसे मार के गया और उसके थोड़ी दूर पे आप खड़ी थी और आप एक डेविल स्माइल करके जा रही थी। क्यों माँ, क्यों? आपको अपने बेटे की खुशियों में तकलीफ़ होती है ना। अब आप देखिएगा मैं आपको किस हद तक तकलीफ़ पहुँचाता हूँ। जाइए माँ, जाइए और गॉड से प्रे कीजिए, अगर वीवूजान को कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं, अपने आप को कर्ज करूँगा, अपने आप को हर्ट करूँगा। बोलती वो ऐसा मत करो। करूँगा माँ, 8 साल पहले आपको पता था ना ऐसा होगा, आपको पता है ना। 3 साल माँ, 3 साल में व्हील चेयर में था। कैसे भूल सकती हैं आप माँ, कैसे भूल सकती हैं? अगर ये वीवूजान ना आया होता तो आज मैं उसी व्हील चेयर में रहता था और मुझे कुछ याद नहीं होता। और आपकी लिली, जैसे इसे पता चला था मैं कोमा में चला गया तो आपकी ये लिली ने मुझे छोड़ के अमेरिका चली गई थी और मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ वो भी नहीं देखने आई और अपने हाथ की रिंग उठा के मेरे को मुंह में फेंक के चली गई थी, है ना? याद है ना माँ आपको? उसकी माँ सर नीचे कर लेती है, बोलती बेटा मुझे माफ़ कर दे, पुरानी बहू। नहीं माँ, अक्सर इंसान उन्हीं से नफ़रत करता है जो उन्हें उनके बुरे वक्त में छोड़ के चले जाते हैं और अक्सर इंसान उन्हीं से प्यार करता है जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। वीवूजान एक नर्स था। अचानक ही आप जब डिप्रेशन में चली गई और मेरे पास आना आपने कम कर दिया और मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप डॉक्टरों को दर बदर ढूंढ रही थी जो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है। लंदन, अमेरिका, जापान, आप जब रशिया के वर्ल्ड टूर कर रही थी मेरे लिए, तब अचानक भगवान को मेरे ऊपर दया आया और अचानक एक दिन वीवूजान नर्स के रूप में आया, एक डॉक्टर के साथ, शुयांग है उसके साथ आया और आके उसने मुझसे कहा कि ये मेरी नर्स है जो मेरा इलाज कर सकती है और ये आपके लिए मैं हायर कर रहा हूँ, आप डेली इसे देख सकते हैं। वो टाइम मुझे पता नहीं था और उसके रोज़ मेरे साथ रहने से, मेरे से बातें करने से, उसके प्यार से, उसके अपनेपन से मैं धीरे 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 ठीक हो गया। और जब 1.5 साल उसने अपना लाइफ का मुझे दिया और ठीक हो गया तो आपने क्या किया? आपने गुंडों से किडनैप करवाया। हाँ, मैंने उसको बचाया। मैं जानता था आपने क्या, फिर भी मैंने आपसे एक शब्द नहीं कहा। मैंने उसे हायर किया, सेक्रेटरी की पोस्ट दी, उससे कहा कि वो नर्स का जॉब छोड़ दे। उसने मेरे लिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसे सामने से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक उसे छुपा के रखा है कि मैं किसी और वीवूजान को जानता हूँ जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। मैं उसको समझ के उससे प्यार करता हूँ माँ, आप ये जानती हैं ये बात। और आपको एक बात मैं और बता दूँ माँ, वीवूजान कोई और नहीं है, विंग का भाई है। विंग और वीवूजान दोनों ट्विंस भाई हैं। बचपन में वो दोनों अलग हो गए हैं। मैंने विंग के ऊपर इंक्वायरी भी करवाई थी जब एक जासूस ने आके मुझसे कहा था कि वो दोनों भाई बहन हैं और पैदा होते किसी एक उमर ने उन्हें चोरी कर लिया था। और जब मैंने ये बात उनकी माँ से पूछा था तो उनकी माँ को भी ये बात पता ही नहीं कि उनको ट्विंस हुए थे। उनको तो बस इतना पता है कि उनका एक ही बेटा है, वीवूजान। अब वीवूजान के बारे में वो जानते ही नहीं, वो सिर्फ विंग के बारे में जानते थे। और जिसने वीवूजान को पाला है वो तो एक डॉक्टर थी। अपने ज़िंदगी में जीने के लिए उसने वीवूजान को चोरी कर लिया क्योंकि वीवूजान बहुत सुंदर और प्यारा और हेल्दी बॉय था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वीवूजान तो एक गे है, यानी वो एक ओमेगा है, वो बर्थ कर सकता है। बाद में जब उसे पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने वीवूजान को 18 साल की उम्र में घर से निकाल दिया क्योंकि तभी उसे पता चला कि वीवूजान एक ओमेगा है और वो बर्थ दे सकता है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे लगा उसने चोरी की थी, इसलिए शायद उसको सज़ा मिली है। बच्चे चुराने की सज़ा गॉड ने दी है और वो बहुत इंसल्ट फील करी क्योंकि उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया था और इस गम से उसका एक्सीडेंट होकर उसकी माँ मर गई। और वीवूजान ने बर्दाश्त नहीं कर पाया और बड़े बालों से नफरत करके छोटे बाल करने लग गया। और वीवूजान वो टाइम में जब मुझे मिला था, जब मैं उससे अचानक मुलाकात हुई, जब मैं उससे बहुत प्यार करता था,
लेकिन आपने क्या किया माँ, आपने विभूजान को 1.5 करोड़ दे के मेरे जीवन से दूर कर दिया और वो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। और जब विंग आया नर्स के रूप में तो मैं कितना खुश हो गया था, मुझे बहुत क्रेज़ी फील करने लगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ विभूजान से माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार लूँगा। मैं आज भी विभूजान को भुला नहीं पाया माँ। मुझे अच्छा करने के लिए मेरे जीवन में खुशियाँ, भगवान को भी दया आई और उन्होंने विभूजान को दे दिया मुझे वापस विंग के रूप में। प्लीज़ माँ, मैं आपसे बैक करता हूँ। मेरे बच्चे को जिस तरह आपने मार दिया, विभूजान को जिस तरह मार दिया, प्लीज़ आप विंग को मत मारिए। वो अपनी माँ के घुटनों में बैठ के बोलता है और वो डिवोर्स पेपर लेके बोलता है, माँ ये डिवोर्स पेपर है, अपने बॉडीगार्ड से मैंने साइन करवा दिए हैं, मैं साइन कर दिया और मैंने भिजा भी दिया है, कोर्ट में से आ जाएगा और ये पेपर इसे साइन करने के लिए बोलिए और इस घर से चले जाने के लिए। बोलती बेटे तुम्हारी शादी हो के कुछ भी। बोलता है माँ अगर आपकी मर्ज़ी है मैं इस घर में उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक ये डिवोर्स पेपर साइन नहीं करती है, और आप भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बात बोल के वो चला जाता है, वापस फार्म हाउस चला जाता है। वहाँ जाके देखता है कि विंग पड़ा होता है। वहाँ पे बॉडीगार्ड बोलता कोई आया था क्या? बोलता नहीं सर, डॉक्टर शुयांग आए थे, उनका कॉल आया था विभूजान के सेल में, लेकिन वो सो रहा था तो मैंने अटेंड किया था। उन्होंने कहा था कि विंग की एक बार आके चेकअप करना है, तो मैंने आपको कॉल तो किया था लेकिन काफ़ी होल्ड में आने के बाद में फिर मैंने अपने तरफ से सोच के उन्हें बुला दिया। तो कहाँ है लैंजन? पूछता है। वो बोलता है सर वो अंदर है और चेकअप कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और रहता है और वो शुयांग उसको गले लगा के बोलता है विंग शांत रहो विंग, गॉड जो देता है, जितना देता है, जैसे देता है हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो खुशी देता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं ना खुशी से, इसलिए हमें दुख भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें गॉड का हर चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। और लैंजन को एक मौका दो अपनी लाइफ में और उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो। वो शादी नहीं करता तो ना करने दो उसे, अगर तुम्हें जैसा रखता है वैसे। अगर वो तुमसे बेबी भी चाहता है और उसको वो नाम देना चाहता है तो इसमें भी एग्री करो। अगर वो तुम्हें मारता है तब तुम मेरे पास आओ, मैं हैरेसमेंट का केस डालूंगा और तुम्हें अपने पास रख लूँगा। तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई से कम नहीं हो, जैसा मेरा छोटा भाई घर में वैसा बिल्कुल तुम वैसे ही हो। तुम मानते हो ना इस बात को? तो विंग सर हिला के बोलता हूँ और उससे गल लग के बहुत ज़ोर ज़ोर से रहता है। अरे बोलता अब मैं जा रहा हूँ, ये गोली तुम्हें याद है ना? बोलता ये गोली खाना, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत विंग, अपने आप को रेस्ट दो माय ब्रदर, रेस्ट दो अपने आप को। और शुयांग उसके माथे में किस करके बोलता है मैं तुम्हें अपने छोटा भाई समझता हूँ और 10 दिन के बाद जब मैं आऊँगा, मैं एक टूर में जा रहा हूँ मलेशिया, वहाँ पे मेरा कोई एग्जीबिशन है, डॉक्टरों का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहाँ बाजू भी एक एग्जीबिशन है। तुम्हें बहुत सी चीज़ें पसंद है ना, मैं आते आते स्विट्ज़रलैंड से तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। तुम्हें बनी टॉल बहुत पसंद है ना? हाँ, और पिगी टॉल भी बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा वहाँ से। तो 10 दिन मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मुझसे जब चाहो बात कर सकते हो। हाँ, न्यू हुसैन से बात कर लेना, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, वो तुमसे मिलना चाहता है, उसे कॉल करके यहाँ बुला लो, वो पागल हो रहा है, वो आ गया है, ठीक है ना? ठीक है बोलता है और वो बाय बोल के जाता है और बोलता है लैंजन विंग का ध्यान रखना। लैंजन बोलता है बोलता है और वो चला जाता है। लैंजन मैं 10 दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, न्यू हुसैन आ गया है रात में ही, तो वो मिलना चाहता है इससे, तो तुम परमिशन दे दो और इन दोनों को मिला दो। वो बोलता है और गार्ड को बोलता है न्यू हुसैन आएंगे सर तो उन्हें ले आइए। बोलता है ओके सर। बोलता है अब हमारे यहाँ से दिखाया जाता है 1.5 महीने बाद का दिखाया जाता है, विभूजान की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई होती है और वो घर में बैठ के बोर हो रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे बाहर जाना, मुझे अब घर में नहीं रहना, मुझे बोर लग रहा है। तो लैंजन बोलता है ठीक है तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ गार्ड के साथ। तो ठीक है बोलता है और वो गार्ड के साथ जब ऑफिस में आता तो वहाँ लड़कियाँ देख के बोलती है तो वही है ना सेक्रेटरी? हाँ हाँ, ओमेगा सेक्रेटरी, मिस यूज़ कर करके पूरी तरह से अपने आप को बेच के अब बेचारी कोई नया ट्रिक आजमा रहा है ताकि जिससे ऑफिस में आ सके। तो वहाँ लिली भी मिल जाती है, बोलती हाँ ये तो ब्रोथर में रहने वाली औरतों से भी गए गुजरा है, मर्दों से भी गए गुजरा है, इसकी वजह से मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे 15 बेल्ट कोड़े भी मारे। तो बोलते क्या ये इतना गंदा है, ये इतना हद तक कैसे गिर सकता है? बोलता हाँ आपको पता नहीं, पैसों के लिए तो किसी के भी बेड में जाके वन नाइट स्टैंड कर सकता है, वो कोई भी, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये बात बोलता है विंग की आंखों से आंसू दिखाते हैं और लैंजन बोलता है लिली तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तो लिली बोलती मैं वही कह रही हूँ जो सच है। और जब उसे मारने जाता है तो विंग हाथ पकड़ दे, बोलता छोड़ दे सब, बोलता है। और विंग वापस भाग के लिफ्ट में चढ़ जाता है और दबाता है और लैंजन बोलता है बॉडीगार्ड पकड़ो विंग को, कहीं कुछ वो कर ना ले। और विंग फ़ौरन भाग के कैप्सूल में बैठ जाता है और कैप्सूल में जाके एक वहाँ बार में चला जाता है और वहाँ पे बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो इतना ड्रिंक करता है कि पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे 2-3 अल्फ़ा आके बोलते हैं हे पीटी ओमेगा,
हमारे साथ वन नाइट स्टैंड करोगी, हमारे को एक दिन का वन नाइट का कितना लोगी चार्ज बोलता है। और पीछे से एक इंसान आके जोर से मुक्का मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की बोल के लैंजन उसे उठा उठा के पटक पटक के मारता, बोलता है ये लो तो अपनी मरम्मत करवा लेना किसी डॉक्टर के पास जाके, बोलता है। और वो पैसे उसके मुंह में फेंक देता है। और याद रखना, अगर ये तुम्हें रोड में भी खड़ा हुआ अकेले मिले तो याद रखना ये मेरा मैन है, ये वांग यीबो का मैन है। आई बी किल यू बास्टर्ड, अगर दोबारा इसे टच करने के लिए सोचा। और वो विंग को उठा लेता है और माथे में किस कर बोलता है विंग मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और उसको अपने वापस हाउस में ले जाता और बॉडीगार्ड को बोलता तुम सब बाहर चले जाओ, नर्स आप भी जाइए बोलता, तो ओके बोलती है। और विंग को पूरी तरह से क्लीन नीट करने के बाद में, उसको साफ़ करने के बाद में, कपड़े चेंज करने के बाद में, और उसे किस करता है, उसे बहुत सारी किस करता है और वापस उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग जब मॉर्निंग उठता है तो देखता है वो नेकेड है, उसके कपड़े नहीं है, और लैंजन उसे पकड़ के सो रहा है अपने ऊपर, ब्लैंकेट डाल लेता है उसके ऊपर, उसे पकड़ के सो रहा होता है। तो सुबह जब हमारा विंग उठता है तो लैंजन को खींच के लात मारता है और बोलता है कि मैंने मना किया था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, बोलते उसे बहुत मारता है। और वो बोलता है तुम पागल हो गए, तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो करके बोलता है। और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। गाइस बाय बाय।